भाई डिस्क पैड, फ्रंट ब्रेक, रियर ब्रेक, जो भी इससे रिलेटेड एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूँ। तो इसके अलावा बात करेंगे कुछ ऑब्जर्वेशंस की जो मैंने बहुत ज़्यादा फ़र्क है यार चेन सेट चेंज कराने से और जो पूरा सर्विसिंग का काम किया उससे। ये बिल जो 7,500 का, ये लगभग 13,500 रुपये तक जा सकता था। कि टायर इन्फ्लेटर के साथ ना हमेशा ये वाली एक फीचर उसमें एडिड हो। 16,040 किलोमीटर चल चुकी है अपनी ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर दिलजीत। और इसके अलावा बात करेंगे आज सेकंड सर्विस की। इसको मैं लेके जा रहा हूँ आज सेकंड सर्विस कराने, जो 16,000 किलोमीटर पे होती है। इस सर्विस का यार काफ़ी दिन से मेरे माइंड में थोड़ा सा डर भी था कि यार अच्छा खासा बिल बनेगा इस सर्विस पे, क्या क्या चेंज करेंगे मालूम नहीं, क्योंकि इसकी बुकलेट मैंने जो सेकंड सर्विस जिसमें लिखा होता पूरा इसका जो बाइक के साथ आती है वो मिली नहीं मुझे। तो कुछ चीज़ें तो बेसिक है जो मुझे मालूम है जो चेंज होनी है, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, है ना। और एक इसका चेन साइड भी चेंज हो सकता है। एक्चुअली मुझे लग रहा है वो चेंज होगा, क्योंकि यार उमलिंगला पास से आने के बाद वो चेन काफ़ी साउंड कर रही है। मैंने फुल ऑन टाइट करा लिया, उसके बावजूद चेन अभी भी लूज़ है। तो अगर आप लोगों ने मेरे लद्दाख ब्लॉग नहीं देखे हैं, लद्दाख की सीरीज़ नहीं देखे, तो प्लीज़ एक बार इस ब्लॉग के बाद उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज बात करेंगे ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर दिलजीत की सेकंड सर्विस जो 16,000 किलोमीटर पे होती है, उसका कितना बिल आता है और उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो आप लोगों को करा लेनी चाहिए। और यार ये सेकंड सर्विस से पहले भी ना मैंने वैसे आप लोगों को बता दूँ 9,000 किलोमीटर पर इस बाइक का इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर चेंज करा लिया था। मुझे लग रहा था यार मेरे को करा लेना चाहिए। एक तो 1,000 किलोमीटर पे होता है चेंज, वो मैंने कराया था। उसके बाद 9,000 किलोमीटर पे भी मैंने चेंज करा लिया था 8,000 किलोमीटर के बाद, और उसके बाद अब फिर से 8,000 किलोमीटर के बाद हो रहा है। तो मैं यही सोच रहा हूँ जहाँ तक हो सके कि 8,000 किलोमीटर पे इसका जो है इंजन ऑयल चेंज करा लूँ। ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर तो एक्चुअली तीसरा या चौथा चेंज हो रहा है, मेरा चौक हो गया था बिल्कुल। वो सामने है ट्रायम्फ का शोरूम और उसके बाजू में है सर्विस सेंटर जाने का रास्ता। तो जीतू भाई से मैं यहाँ कराता हूँ हमेशा। जीतू तो है नहीं, आज सौरभ भाई लगे हैं क्योंकि जीतू गया अपनी बहन की शादी में। मीत जी यहाँ के सर्विस मैनेजर, भाई दिल्ली एनसीआर में काफ़ी फेमस है स्पीड और स्क्रैम्बलर के लिए। ये निखिल अपना हॉट हेड यहाँ का जो अपना कार्ड खोलता है ना, जो वो क्या बोलते हैं, एडवाइज़र। यस, एडवाइज़र है निखिल। और मीत जी यहाँ के सर्विस मैनेजर। और भाई यहाँ पे आने के बाद ना ये बड़ी बड़ी बाइकें दिखती हैं चारों तरफ, दिल बहुत मतलब परेशान हो जाता है यार बड़ी बाइक देख के। लेकिन दिलजीत कम नहीं है भाई। अभी इसका जो बिल बनेगा उसका शेयर करता हूँ। और अभी ऊपर चलते हैं शोरूम में, देखते हैं क्या क्या तैयारियाँ यहाँ पे चल रही है। मीत जी ने स्पेशली यहाँ की टी शर्ट भी पहनी है, ट्रायम्फ बाइक नाइट बोलते हैं ये लोग जो यहाँ पे करते हैं कुछ राइडर्स नाइट ना। यस भाई, डिस्क पैड, फ्रंट ब्रेक, रियर ब्रेक, जो भी इससे रिलेटेड एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूँ। वो पहले बताएंगे मीत जी। सर दिस इज़ टू ऑल माई स्क्रैम्बलर कस्टमर, आप प्लीज़ इसके फ्रंट डिस्क पैड 1,500 से 2,000 रुपये एक बार आके प्लीज़ चेक ज़रूर कराएं। चले होंगे तो हम चला देंगे, तो अगर जरूरत पड़ी तो आपकी डिस्क पैड खराब हो जाएगी, जैसे अभी परवेज जी आपको दिखाने वाले। तो भाई ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरी जो डिस्क प्लेट है ये घस गई है बिल्कुल। यहाँ पे आप देखोगे नाखून से रुक रही है। इतना जो हिस्सा है ना ये अंदर जा चुका है, इससे ऊपर वाला अलग हो गया है। और जो भी नए ब्रेक पैड डलवा रहा हूँ, इसमें ब्रेक शू डलवा रहा हूँ, वो घिस जा रहे हैं बहुत जल्दी, टाइम से पहले। और इस पर अलग से स्क्रैचेस दिख रही हैं जो नए ब्रेक पैड मैंने अभी लद्दाख जाने से पहले डलवाए थे। ये रहे, ये बिल्कुल खा गई है बाइक सिर्फ 3,000 किलोमीटर पे। और ये सेमी सिंटर्ड डिस्क पैड थे, ऑर्गेनिक डलवाता वो शायद 2-2,500 किलोमीटर ही चलते मुश्किल से, है ना। तो ये सब लोग इसको चेक करा ले हर 1,500-2,000 पे, जैसा मीत जी ने कहा है। और उसकी वजह से कैलिपर में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अभी यहाँ पे बाइक का चल रहा है काम, अपन थोड़ा ऊपर जो राइडर्स नाइट है उसको थोड़ा देख के आते हैं क्या क्या चल रहा है। मनीष भाई भी आ गए, उनका फ़ोन आया है। काफ़ी चहल पहल है। ये अतुल शर्मा भाई हैं, मनीष भाई के फ्रेंड। काफ़ी चहल पहल है यहाँ पे तो यार। तो मनीष भाई की अटेंडेंस लग गई है। गुड मॉर्निंग भाई लोग, इवनिंग हो गई है। गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ आपसे, बिना हो पहली बार इसलिए। तो मनीष भाई के साथ बातें गप्पे शप्पे हाकेंगे, अभी थोड़ा एंजॉय करेंगे। और हो सकता है आने वाले समय में हम लोग साथ में भी राइड करते हुए दिख जाए, मनीष भाई के ऊपर डिपेंड करता है। और अभी के लिए बाइक नीचे सर दोनों पे डिपेंड करता है। दोनों की टाइमिंग पे कोशिश करेंगे। भाई ने बोला कोशिश करेंगे। मैं सैटरडे संडे फ्री हूँ, वही बोल रहा था वन नाइट राइड का बना लेते हैं, कम से कम पहले पता लग जाए हम दोनों की फ्रिक्वेंसी कितना तक साथ में जा रही है। पता लगा ट्रिप पे गए तुम वहाँ पर, मैं कहीं और। नहीं ऐसा तो नहीं होगा, मतलब करेंगे साथ में करेंगे। यस। इस बिल का पूरा विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, घर जाके आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। और अभी देखो भाई दिलजीत एकदम चमक गई है। अब अगली राइड के लिए बाइक हो गई है अपनी तैयार, और अगली राइड जल्दी आने वाली है। हमारी ड्रीम बाइक, हमारा सपना। ऑन करूँ, ये देखो
मीटर कंसोल ही इतना बड़ा है यार, इतनी बड़ी डिस्प्ले है इसकी। टाइगर अभी के लिए अपना टाइगर ये रहा। चलो चलते हैं घर की तरफ। हट जाओ भैया, देखते हैं क्या कैसा फील आ रहा है। हाँ, चेन तो एकदम साइलेंट हो गई है भैया। पीछे से इतनी साउंड आ रही थी इसमें, कट 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 टक टक टक, वो सब तो ख़त्म हो गया है। वो क्या भाग रही है भाई, हल्का सा रिस्ट को ट्विस्ट करते ही, वाह अब आएगा मज़ा। बहुत ज़्यादा फ़र्क है यार चेन सेट चेंज कराने से और जो पूरा सर्विसिंग का काम किया उससे। मेनली तो चेन सेट चेंज कराने से है यार। कितना पीस मिल रहा है, बिल्कुल नए बाइक के माफिक चल रही है अभी। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अब तो बस ऐसा दिल कर रहा है इसे लेके ना अभी बैकपैक करूँ और कल सुबह ऑफिस की जगह राइड पे निकल जाऊँ इसे लेके। लेकिन इतना आसान नहीं है। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिल की। मेरा जो टोटल बिल आया वो 7500 रुपीज़ का आया है। 7500 रुपीज़ में से ऑलमोस्ट 5100 रुपये का जो पार्ट्स वगैरह डले हैं वो हैं, और बाकी 1000 रुपीज़ के अराउंड है लेबर चार्जेस, और उसके अलावा जो बचा है वो है जीएसटी। 1200-1500 रुपये के अराउंड जीएसटी भी लगा है। तो सबसे जो मेन पार्ट है आज की मेरी सर्विसिंग का वो है चेन सेट स्प्रॉकेट, और उसमें एक डला है डैम्पर कपलिंग, जो रबड़ का कुछ पार्ट होता है कुछ तो जो चेन सेट के अंदर डलता है, जिसकी वजह से साउंड हो सकता है। उन्होंने मेरे को बोला तो मैंने देखा यार 250 रुपये का, आप इसे भी चेंज कर दीजिए। मुझे जो राइड का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल स्मूथ चाहिए, तो ये भी चेंज कर दे। इसके अलावा प्रोल्यूब का जो ऑयल है वो डला है, और छोटे मोटे एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर वो सब है। ये सब मिला के 5100 रुपीज़ ऑलमोस्ट ये चार्ज बना है, और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया जीएसटी और वो। ये बिल जो 7500 का, ये लगभग 13500 रुपये तक जा सकता था, लेकिन अभी के लिए मैंने उन्हें कुछ चीज़ों को मना कर दिया। मैं आपको बताता हूँ क्या। सबसे पहले उन्होंने बोला यार आपकी डिस्प्ले जो फ्रंट वाली है वो घस गई है और आप इसको चेंज करा लीजिए, और इसको चेंज कराने के साथ साथ आप ब्रेक पैड्स भी सिंटर्ड वाले ही यूज़ करने का कोशिश कीजिए। तो सिंटर्ड ब्रेक पैड है वो भी 3000 का है, डिस्प्ले भी 3000 रुपये का। 6000 रुपये अभी के लिए मेरे को वर्थ नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा है अभी के लिए कि डिस्प्ले थोड़ा और मेरी घस जाएगी, थोड़ा और चल जाएगी, क्योंकि अभी मेरे को कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ब्रेक बाइट जैसी है उसकी मेरे को आदत होगी उसके हिसाब से बाइक को चलाने की। तो अभी के लिए मैंने ये 6000 रुपये बचा लिए हैं, और नॉर्मल जो डिस्क पैड वो डाल रहे थे मैंने वो डलवा लिया है ना। तो इसके अलावा बात करेंगे कुछ ऑब्जर्वेशंस की जो मैंने इस सर्विसिंग पे फील की हैं, उन कुछ चीज़ों को लेके जो कि आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग भी ध्यान रखें। सबसे पहला तो यार चेन सेट का जो मेंटेनेंस है ना वो आप लोग कुछ इस तरीके से कीजिए कि मैं जब भी राइड पे जाता हूँ ना सिर्फ चेन ल्यूब कैरी करता था हमेशा। मैंने कभी चेन क्लीनर या ब्रश कैरी नहीं किया। और जो मेरा चेन सेट ख़राब हुआ है वो हुआ है रेन राइड में। यस, रेन राइड मैंने की है मुंशियारी वाली, जिम कॉर्बेट वाली, और जो मेरी सबसे लंबी रेन राइड थी 10 से 12 घंटे मैंने बारिश में ही चलाया था नॉन स्टॉप, उज्जैन राइड। तो उज्जैन राइड पे यार हम चेन को जितनी बार भी ड्राई हो रही थी तो सिर्फ हम लोग उसको ल्यूब करते जा रहे थे, लेकिन नहीं, जो भी कीचड़ कचड़ा स्लश जो पकड़ता है ना चेन बारिश में, उसे पहले क्लीन करना होता है। उसके ऊपर से हम और ल्यूब कर देते हैं, वो और स्टिकी होके और ज़्यादा गंदगी पकड़ता है, जिसकी वजह से और रिंग्स ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेरी बाइक में चेन में साउंड आ रही थी। एक्चुअली 10,000 किलोमीटर पे ही आ रही थी, लेकिन मैंने उसे 16,000 किलोमीटर पे चेंज कराया है, जो कि मैंने पूरा उसको अच्छे से यूज़ कर लिया, यूटिलाइज़ कर लिया। लद्दाख राइड से आने के बाद ही मैंने उसे चेंज कराया है। अगर आपने मेरे लद्दाख के ब्लॉग नहीं देखे तो प्लीज़ यार देख लीजिएगा, बहुत अच्छे ब्लॉग बनाए हैं। और डिस्क प्लेट की यार जहाँ तक बात करूँ, मैंने रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 3 साल चलाई है। हिमालयन BS3 वर्जन जो सबसे फर्स्ट इनिशियल लोट वाला था वो 7 साल चलाया है। उन दोनों बाइक्स में मैंने कभी भी डिस्क प्लेट की ये वाली जो घिसने वाली बात है यार मैंने कभी फील नहीं की। उनमें भी ऑर्गेनिक डिस्क पैड ही यूज़ होते थे और इस बाइक में भी। तो डिस्क प्लेट का घसना यार मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा कि यार ये प्लेट डिस्क प्लेट कैसे घिस सकती है यार, ये तो बहुत सॉलिड होती है ना। तो ये मेरे को एक थोड़ी सी चीज़ अजीब लगी और अच्छी नहीं लगी इस बाइक में, जो 16,000 किलोमीटर के बाद का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने कुछ परचेज़ किया है, एक छोटा आइटम और एक बहुत बड़ा आइटम। तो जो मेरा फर्स्ट परचेज़ है
जो छोटा परचेज़ है वो है वूशर का टायर इन्फ्लेटर। ये यार लद्दाख राइड में हमें काफ़ी इसकी ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन इस इन्फ्लेटर में एक अच्छी बात है, आप भी अगर कभी भी टायर इन्फ्लेटर ख़रीदे तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि टायर इन्फ्लेटर के साथ ना हमेशा ये वाली एक फ़ीचर उसमें एडिड हो तो ज़्यादा बेटर है। ये ना अगर आपकी मान लीजिए बाइक, ये अगर आप मान लीजिए इसका बैटरी बिल्कुल डेड हो गया, फिर भी इसको चला सकते हैं आप इस केबल की मदद से। कहीं भी आप गाड़ी वाले को रोके और लाइटर के सॉकेट में ये लग जाएगा, डायरेक्ट एयर पंप में लग जाएगा और आप लोगों की जो बाइक की टायर की एयर है वो रिफ़िल हो जाएगी। तो ये प्रोडक्ट मैंने इसे यूज़ भी कर लिया है घर पे और काफ़ी सॉलिड लग रहा है। और 2000 रुपये के अराउंड मैंने इसे ख़रीदा था अमेज़ोन से, अमेज़ोन प्राइम डे की सेल से मैंने इसे ख़रीदा था। ये एक तो ये प्रोडक्ट है, और दूसरा जो बड़ा प्रोडक्ट है जिसको मैंने आप लोगों को कहीं भी शेयर नहीं किया है वो है DJI का Mini 4 Pro मैंने ले लिया है। इससे पहले मैं यूज़ कर रहा था DJI Mini 2। अब नेक्स्ट व्लॉग में आपको इस बारे में बताऊंगा, सारा इसके बारे में दिखाऊंगा। जितने भी मैंने अभी व्लॉग्स में एरियल फुटेज डाले हैं, जो ड्रोन फुटेज डाले हैं वो लद्दाख राइड वाले, वो सब इसी ड्रोन से थे। दिन रात का फ़र्क है यार, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। आज के लिए टाटा बाय बाय, आस्ता ला विस्ता।